अस्सलाम वालेकुम। तो क्या आप भी हमल के दौरान कमर दर्द से परेशान हैं? क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि सुबह उठते ही कमर ऐसे टूट रही होती है और कभी रात को सोते हुए करवट लेना भी मुश्किल हुआ होता है और कभी ऐसे लगता है कि जैसे कमर के निचले हिस्से के साथ किसी ने कोई वज़न बाँध दिया हो। तो परेशान ना हो क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि इसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं और कब ये खतरनाक हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इससे निजात के बहुत ही आसान और सेफ तरीके आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपके साथ एक माओ वाला खास टिप भी शेयर करूंगी। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपकी हेल्थ के रिलेटेड, आपकी प्रेगनेंसी के रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहें। हमल के दौरान आपका जिस्म सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि एक पूरा जहान बना रहा होता है और इसी दौरान कुछ हैरत अंगेज जिस्म में तब्दीलियां हो रही होती हैं। उसी में एक तब्दीली है हार्मोन रिलैक्सिन का पैदा होना। ये हार्मोन आपके जिस्म में बोन्स को नरम कर देता है और लिगामेंट्स को थोड़ा लूज कर देता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में सपोर्ट कम हो जाती है और ऑटोमेटिकली बैक एक स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जिस्म में वजन का बढ़ जाना। जब पेट आगे की तरफ बढ़ता है तो जिस्म का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बदल जाता है, जिसकी वजह से सारा बोझ कमर पे आ जाता है और कमर पे बोझ आने की वजह से फिर ऑटोमेटिकली कमर में पेन होती है। कुछ खवातीन हमल के दौरान आगे की तरफ झुककर चलना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से उनको वक्ती आराम तो मिल जाता है, लेकिन पोस्चर चेंज होने की वजह से सारा दबाव कमर की तरफ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर कमर में पेन होती है। और अक्सर खवातीन हमल से पहले एक्सरसाइज नहीं करती और हमल के दौरान तो उन्होंने फिर क्या ही करनी है, तो जिसकी वजह से उनके मसल्स पहले से ही वीक होते हैं। तो मसल्स वीक होने की वजह से जब प्रेगनेंसी के अंदर मसल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली फिर कमर में दर्द होती है। कुछ खवातीन कहती हैं कि मुझे कमर के निचले हिस्से में बोझ सा फील होता है और कुछ कहती हैं कि मुझे हिप से पेन स्टार्ट होती है और टांग की तरफ जाती है और टांग में खिंचाव महसूस होता है और कुछ कहती हैं कि मुझे रात में ज्यादा मसला होता है। तो हमल के दौरान जो बैक एक है उसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती है लोअर बैक पेन जिसमें बैक में बोझ सा फील होता है और दूसरी होती है पेल्विक गिर्डल पेन जिसमें कूल्हे से दर्द स्टार्ट होती है और टांग की तरफ जाती है। लेकिन अगर आपको दर्द के साथ बुखार भी हो और पेशाब में जलन भी हो तो फिर आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को लाजमी चेक करवाएं। अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, वो ये कि इस दर्द से निजात कैसे पाएं। तो उसमें सबसे पहले हीट थेरापी। तो एक बोतल में नीम गर्म पानी फिल करके या एक नीम गर्म टॉवल लेके अपनी कमर पर रखें और जिससे आपकी कमर के मसल्स को एक तो ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगी और दूसरा मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बैक एक काफी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा एक्सरसाइजेस, तो अपने डॉक्टर्स की परमिशन से आप पेल्विक टिल्ट, कैट काउ स्ट्रेच या प्रीनेटल योगा भी कर सकती हैं। ये भी आपकी कमर की पेन के लिए हैरत अंगेज तौर पर फायदेमंद है। इसके अलावा सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन, तो जब भी आप बैठें तो बैक स्ट्रेट करके बैठें और कमर के पीछे एक कुशन या पिलो रख लें और जब भी आप कोई चीज उठाने नीचे झुके हैं तो बिल्कुल सीधा नहीं झुकना, आपने पहले नीज के बल नीचे बैठना है और फिर चीज उठा के सीधा उठ जाना है। ठीक है, ये भी आपकी बैक एक को कम करने में बहुत हद तक रिलीफ फील करेगा। इसके अलावा स्लीपिंग पोजीशन, तो जब भी आपने सोना है तो बाएं करवट सोएं और दोनों टांगों के दरमियान एक पिलो रख लें, तो ये आपकी कमर के अलावा आपके बच्चे के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा मैटरनिटी सपोर्ट बेल्ट, अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो एक सपोर्ट बेल्ट यूज करें। ये आपके कमर को एक तो सपोर्ट देगी, दूसरा आपके बैक को भी कम करेगी। इसके अलावा अपने सप्लीमेंट्स लाजमी लें, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी। ये आपकी कमर की हड्डियों के लिए ऐसे है जैसे कि जिंदगी होती है, तो इनको लाजमी लें। इसके अलावा अपनी डाइट बेहतर करें, उसमें अंडे, फल, सब्जियां, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें। अगर कमर दर्द के साथ ये लामात भी हों तो फिर अपने डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं, जैसे कि बुखार या कपकपी होना और खून या पानी का आना। इसके अलावा टांगों में झुंझलाहट होना या सुन हो जाना टांगों का, या फिर इतनी शदीद दर्द होना कि वो रेस्ट से भी ठीक नहीं हो रही, तो फिर ये किसी भी इन्फेक्शन की सिम्टम हो सकती है या फिर आपके नर्व प्रेशर की भी सिम्टम हो सकती है, तो फिर अपने डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं। अब है माँ वाला खास टिप। तो याद रखें, कमर दर्द वक्ती है लेकिन आपकी माँ बनने की खुशी हमेशा के लिए है। और अपनी सेहत का ख्याल रखना कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी जरूरत है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, रेस्ट करें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि एक खुश और सेहतमंद माँ एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देती है। हैप्पी मॉम, हेल्दी बेबी। तो अगर आज की वीडियो आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगी हो, कुछ हेल्पफुल हुई हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हर माँ बनने वाली औरत को ये पता चल सके कि
کمر درد ایک اذیت نہیں ہے، ایک سزا نہیں ہے، بلکہ ایک نشان محبت ہے۔